नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, तू जिस पल रुक जाए तू वो घड़ी नहीं, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं। तो दोस्तों, अगर आप में हौसला है और मेहनत करने का जज्बा, तो आपकी हार को भी आपके आगे हारना होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक ऑल फॉर्मेशन स्लैश स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट, उसे पढ़ना होगा। इसका इंग्लिश में दोस्तों अनुवाद होगा ही गोटा रेड। दोस्तों, यहाँ पर गोटा एक स्लैंग लैंग्वेज में यानी आम बोलचाल की भाषा में यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ये काफी चलता है। इसी तरह के और वाक्य हम देखते हैं, जैसे उसे जाना होगा ही गोटा गो, उसे पढ़ना होगा ही गोटा रेड, उसे खेलना होगा ही गोटा प्ले। नेक्स्ट, उसे पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां पर हम ही विल हैव टू रेड में इसका अनुवाद करेंगे। इसी तरह के और वाक्य, जैसे उसे जाना होगा ही विल हैव टू गो। दोस्तों, यहां पर इन दोनों सेंटेंसों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये स्लैंग में यूज होता है और ये ग्रामेटिकली सही है। नेक्स्ट, उसे पढ़ना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी होती है प्लस ओब्लिगेशन, मतलब उसे भविष्य में पढ़ना पड़ सकता है। तो इसका हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे ही मे हैव टू रेड। इसी तरह के और वाक्य, जैसे उसे जाना पड़ सकता है ही मे हैव टू गो, उसे खेलना पड़ सकता है ही मे हैव टू प्ले। और इसका स्ट्रक्चर दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी, यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट। इसी तरह के वाक्य इसी स्ट्रक्चर के आधार पर दोस्तों यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट, वह पढ़ रहा होगा। इसका हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे ही विल बी रीडिंग। इसी तरह का कोई भी वाक्य, जैसे वह खेल रहा होगा ही विल बी प्लेइंग, वह जा रहा होगा ही विल बी गोइंग, वह डांस कर रहा, वह नृत्य कर रहा होगा ही विल बी डांसिंग। तो इसका स्ट्रक्चर दोस्तों क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी, यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, वह पढ़ेगा। इसका इंग्लिश में अनुवाद होगा ही विल रीड। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी, यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट। इसी तरह के और वाक्य, जैसे वह खेलेगा ही विल प्ले, वह जाएगा ही विल गो। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें, उसे पढ़ना पड़ेगा और उसे पढ़ना पड़ सकता है। यहां पर ऑब्लिगेशन होता है भविष्य में, मतलब यहां पर श्योरिटी होती है। उसे पढ़ना पड़ेगा मतलब उसे पढ़ना होगा ही होगा, और यहाँ पर उसे पढ़ना पड़ सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों। यहाँ पर हो सकता है उसे पढ़ना ना भी पड़े, तो ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पर श्योरिटी होती है दोस्तों। नेक्स्ट, वह शायद पढ़ने में योग्य हो। तो शायद ही खुद ही शायद पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, तो पॉसिबिलिटी के लिए दोस्तों हम मे का प्रयोग करते हैं। और यहां पर देखिए इंग्लिश में इसका अनुवाद होगा ही मे बी एबल टू रीड, वह शायद पढ़ने में योग्य हो। और इसका स्ट्रक्चर दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस मे बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट। वह शायद, इसी तरह के और वाक्य देखते हैं दोस्तों, वह शायद खेलने में योग्य हो
ही मे बी एबल टू प्ले, वह शायद जाने में योग्य हो, ही मे बी एबल टू गो। नेक्स्ट, वह पढ़ सकेगा या पढ़ने में योग्य होगा। यहां पर दोस्तों पॉसिबिलिटी होती है, श्योरिटी नहीं होती, और यहां पर श्योरिटी होती है दोस्तों, श्योर होता है। इसका देखिए इंग्लिश में अनुवाद होगा, वह पढ़ सकेगा या पढ़ने में योग्य होगा, ही विल बी एबल टू रीड। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी, यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, उसने इसे कल तक पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को दर्शाता है और ये भविष्य के बारे में बताता है, यानी उसने इसे कल तक पढ़ लिया होगा। इसका इंग्लिश में अनुवाद होगा ही विल हैव रेड इट बाय टुमारो। ये भविष्य के अंदर कोई कार्य जो पूरा हो चुका होगा किसी बिंदु पर, उसको दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट, उसने इसे जरूर पढ़ लिया होगा। दोस्तों यहां पर गागेगी है, भविष्य को दिखा रहा है, लेकिन ये वाक्य भविष्य का है नहीं, ये भूत को दर्शाता है, यानी भूतकाल में इसने यह पढ़ लिया होगा जरूर, मतलब इसको पढ़ लिया होगा। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद देखिए, ही मस्ट हैव रेड इट, ही मस्ट हैव रेड इट। ये एक मॉडल है दोस्तों, मस्ट इज इक्वल टू हैव टू। यहां पर जो मीनिंग में इक्वलिटी होती है, क्वाइट इक्वल होते हैं मीनिंग में। तो ये जैसे भविष्य को दर्शाता है मस्ट, लेकिन मस्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो वो दोस्तों भूतकाल के अंदर का होता है, यानी भूतकाल के अंदर इसने ये काम कर लिया होगा। जैसे अगर वो दिल्ली होया होगा उसके बारे में हम कहें तो ही मस्ट हैव बीन दिल्ली। तो इसका स्ट्रक्चर दोस्तों क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी, यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट। इसी तरह के हम और वाक्य देखते हैं, वह दिल्ली जरूर हो आया होगा, ही मस्ट हैव गॉन दिल्ली। तो दोस्तों हम समझते हैं यहां पर आपको भविष्य के जो भी स्ट्रक्चर हैं लगभग समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको पूर्णतः समझ में आ जाएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।